हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो आपकी क्लास 7 की न्यू विनीत प्रकाश की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम क्या है? लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हमारे अराउंड में यानी हमारे नेचर में कौन कौन से लार्ज नंबर होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें 1.1 है ए लाख वैरायटीज। वैरायटीज के बारे में बात चल रही है, किसी चीज की वैरायटीज के बारे में जो है लाख। अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। ईश्वरप्पा इज ए फार्मर इन चिंतामणि, ए टाउन इन कर्नाटका। एक फार्मर है जिसका नाम है ईश्वरप्पा, वो चिंतामणि में रहते हैं जो टाउन है कर्नाटक का। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। जो वो है वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं मार्केट में। रेगुलरली उनका आना जाना है मार्केट में। किस लिए जाते हैं वो मार्केट? अपने जो राइस का फील्ड है उनका, राइस यानी कि चावल का जो खेत है उनका, राइस फील्ड यानी चावल का खेत है जो उनका, उसके लिए बीज खरीदने के लिए वो मार्केट रेगुलरली आते जाते रहते हैं। तो ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहेड द कन्वर्सेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। तो एक दिन वो ऐसे ही विजिट के लिए गए और उन्होंने सुना दो लोगों को बात करते हुए, जिनका नाम था, कन्वर्सेशन करते हुए दो लोगों को, जिनमें से एक का नाम था रामन्ना और उसके साथ एक लेडीज बात कर रही थी जिसका नाम था लक्ष्मम्मा। रामन्ना सेड, जो रामन्ना थी है वो कहती है कि अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट ए लाख वैरायटीज ऑफ राइस। जो पहले हमारी कंट्री में क्या होता था, चावल की जो वैरायटीज थी वो लाख वैरायटीज थी। चावल की कम से कम लाख वैरायटीज थी चावल की। फार्मर यूज्ड टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। जो फार्मर्स है वो क्या करते थे, अलग अलग वैरायटियों को संभाल कर रखते थे, उनके बीजों को, और उन्हें यूज करते थे राइस को उगाने में। नाउ वी ओनली हैव ए हैंडफुल ऑफ वैरायटीज। और जो अब है, अब हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी ही वैरायटीज रह गई है चावल की। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और जो फार्मर्स है वो मार्केट में आते हैं अपने बीज खरीदने के लिए। लक्ष्मम्मा सेड, लक्ष्मम्मा है जो वो कहती है, देयर इज ए सीड बैंक नियर माय हाउस। वो कहती है कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। So far, they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. जहाँ पर उन्होंने क्या कलेक्ट कर रखा है, 100 इंडिजीनियस वेराइटीज को कलेक्ट कर रखा है राइस सीड्स की, जो डिफरेंट प्लेस से आई हुई है। उन्होंने वहाँ पर संभाल कर रख रखा है, कलेक्ट कर रखा है, इकट्ठा करके रख रखा है राइस वेराइटीज को जो अलग अलग प्लेस से आई है। यू कैन ऑल्सो बाई सीड्स फ्रॉम देयर। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, बीज खरीद सकते हो। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। आपने लैक वर्ड इससे पहले सुना है? डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? क्या आप जानते हैं कि 1 लाख कितना बड़ा है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए फाइंड करते हैं। और जो ईश्वरप्पा है वो शेयर करते हैं, शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इस्तू। जो ईश्वरप्पा है वो घर जाने के बाद क्या करते हैं, शेयर करते हैं इस इंसिडेंट को अपनी डॉटर रॉक्सी के साथ और अपने सन इस्तू के साथ। और जो इस्तू होता है, इस्तू वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री। इस्तू यह जानकर बहुत सरप्राइज होता है कि हमारे देश में चावल की 1 लाख वैरायटीज है। ही वंडर्ड 1 लाख, सो फार आई हैव ओनली टेस्ट 3 वैरायटीज। वो इस बात से हैरान होता है कि चावल की 1 लाख वैरायटीज है और उसने अभी तक केवल टेस्ट किया है ओनली 3 वैरायटीज को ही। उसने क्या किया है, ओनली 3 वैरायटीज को टेस्ट किया है अब तक। इफ वी ट्राइड ए न्यू वैरायटी ईच डे, अगर हम एक नई वैरायटी हर एक दिन ट्राई करें, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वैरायटी इन ए लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो क्या हम 100 ईयर्स में सारी वैरायटीज को टेस्ट कर पाएंगे? अगर हम रोज चावल की एक वैरायटी खाएं तो क्या हम 100 ईयर्स में, हमारे लाइफ टाइम के मान लीजिए 100 ईयर्स जीते हैं हम लोग, तो क्या हम 100 ईयर्स में सारी वैरायटीज टेस्ट कर पाएंगे? वो ये सोचता है। अब आगे देखिए, आगे उसने क्या बोल रखा है। आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है, बट हाउ मच इज 1 लाख। परंतु ये जानना है कि हमें कि 1 लाख कितना होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और जो आपको बॉक्सेस दे रखे हैं नीचे खाली, उनको क्या कीजिए, फिल कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, पहले हम पैटर्न को समझते हैं कि क्या पैटर्न दे रखा है हमें। तो हमें दे रखा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो हमारा क्या होता है, 999। हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है। और अगर हम उससे में 1 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करते ही हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। और जो क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। जैसे ही हम 999 में 1 ऐड कर देंगे वैसे ही हमारे पास आ जाएगा 1000। और वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। 1000 क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। ये हमने फिल कर दिया। अब उसके बाद आता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। उसने पूछा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 4 टाइम्स 9 लिख दीजिए। 4 टाइम्स क्या लिख दीजिए, 9। 4 टाइम्स 9 यानी हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। अब उसने पूछा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कैसे आएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब उसमें 1 प्लस करते ही, जैसे ही हम 9999 में 1 प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि होता है हमारा 10,000 बन जाएगा। हमारा नंबर अब क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। जैसे ही हम इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, जो होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा होता है
5 टाइम्स 9, अगर हम 5 टाइम्स 9 लिख दें, 5 टाइम्स 9 लिख दें तो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं 99,999। क्या बोलते हैं इसको 99,999। और जैसे ही हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि होता है 1 लाख। 1 लाख मिलेगा हमको। जब हम 99,999 में जैसे ही 1 प्लस करेंगे तब जाके आएगा 1 लाख। तो इतना बड़ा नंबर होता है 1 लाख। जब 1 के साथ 5 zeros लग जाती है तो हम उसे रीड करते हैं 1 लाख। 1 लाख इज रीड एज 1 लाख। जब 1 के साथ 5 जीरो होती है तो हम उसको रीड करते हैं 1 लाख। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक कुछ ऐसा सा पैटर्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 99,995। फिर उसके बाद क्या आता है, अगर हम उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 99,996। यानी हमें ये टेबल फिल करनी है 1 1 प्लस करके। अगर अब हम इसमें 1 प्लस कर दे 99,996 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 99,997 आ जाएगा। और अगला नंबर हमें फिल करके उसने कुछ दे रखा है 99,997 के बाद क्या आ जाएगा 99,998। ओके, और 99,998 में अगर हम 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 99,999। और जब हम 99,999 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, पूरा 1 लाख आ जाएगा हमारे पास। हमने ऊपर देखा था ना, जब हमने 99,999 में 1 प्लस किया था तब हमें मिला था 1 लाख। तो 1 लाख आ जाएगा। अगर हम 1 लाख में 1 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 1 लाख 1, 1 लाख 1। और 1 लाख 1 में भी 1 ऐड कर दे तो आ जाएगा 1 लाख 2, 1 लाख 2। और अगर 1 लाख 2 में भी 1 ऐड कर दे तो आ जाएगा 1 लाख 3। और अगर 1 लाख 3 में भी 1 ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख 4। 1 लाख 4 आ जाएगा हमारे पास। 1 लाख 4 आ गया। तो इनको इसी तरह से फिल करना था, हमने फिल कर दिया। रॉक्सी एंड रिस्तु फाउंड दैट इफ दे एड 1 वैरायटी ऑफ राइस ए डे। रॉक्सी और रिस्तु ने क्या किया, रॉक्सी और रिस्तु ने फाइंड किया कि अगर वो एक दिन में चावल की एक वैरायटी खाते हैं तो दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू 1 लाख इन ए लाइफ टाइम। तो वो कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, क्लोज नहीं आ पाएंगे पूरी लाइफ टाइम में। यानी कि जितने साल वो जिएंगे उसमें कभी भी वो 1 लाख की क्लोज वैरायटी नहीं खा पाएंगे, चावल की सारी 1 लाख वैरायटीज नहीं खा पाएंगे। रॉक्सी ने सजेस्ट किया व्हाट इफ वी ऐड 2 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे। क्या होगा अगर हम राइस की 2 वैरायटीज एवरी डे खाएं? वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स। तो क्या हम अगर हम 2 वैरायटीज खाएंगे चावल की, एक दिन में 2 वैरायटीज खाएंगे चावल की, तो क्या हम एबल हो पाएंगे 1 लाख वैरायटीज खाने में? अगर हम 100 ईयर्स जीते हैं तो, अगर हम 100 ईयर्स जीते हैं तो क्या हम एक दिन में 2 वैरायटी खाएं तो क्या हम पूरी लाइफ टाइम में 1 लाख वैरायटीज खा पाएंगे चावल की? तो ये कहती है रॉक्सी। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन पुट किया गया है व्हाट इफ ए पर्सन ऐड 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे। क्या होगा अगर एक पर्सन 3 वैरायटीज राइस की एवरी डे खाए, राइस की 3 वैरायटीज खाए एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वैरायटीज इन ए 100 ईयर लाइफ टाइम? फाइंड आउट। तो क्या हम एबल होंगे टेस्ट करने में लाख की लाख वैरायटीज पूरे लाइफ टाइम में? हम पूरे लाइफ टाइम में हम लाख की लाख वैरायटीज टेस्ट कर पाएंगे चावल की? तो फाइंड आउट, उसे क्या कीजिए निकालिए। तो उसे क्या कीजिए निकालिए। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए उसे। इस टू सेड, अब कुछ हिंट टाइप सा दिया हुआ है हमें नीचे, हिंट टाइप सा क्या दिया हुआ है, इस टू सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन ए ईयर। हम जानते हैं कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365 डेज होते हैं एक ईयर में, हम जानते हैं। अगर हम क्या कर दे, इग्नोर कर दे लीप ईयर्स को। इफ वी लिव फॉर y ईयर्स द नंबर ऑफ डेज इन ओवर लाइफ टाइम विल बी 365 into y। अगर हम y ईयर्स जीते हैं, अगर हम y ईयर्स जीते हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज क्या होंगे हमारी लाइफ टाइम के 365 into y। ऐसे तो निकालेंगे ना हम नंबर ऑफ डेज अपनी लाइफ टाइम के, जितने साल हम जीते हैं उसको हम 1 ईयर में जितने डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 into y होगा। तो हमारा लाइफ टाइम क्या होगा, हमारे डेज क्या होंगे लाइफ टाइम में 365 into y होंगे, 365 into y डेज होंगे हमारी लाइफ में। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि अगर हम चावल की एक दिन में 3 वैरायटीज खा सकते हैं तो क्या हम सारी लाख की लाख वैरायटीज टेस्ट करने में एबल होंगे अगर हमारा लाइफ टाइम पीरियड है जो वो हमारा 100 ईयर्स हो? तो फाइंड आउट बोला इसने। चलिए निकालते हैं इसको, करते हैं हम नोटबुक में। तो नोटबुक पे आ जाते हैं हम, ये हम आ गए नोटबुक पे। तो हम फाइंड आउट करते हैं इसको। तो पहले तो हमें निकालने पड़ेंगे टोटल डेज इन लाइफ टाइम। इन लाइफ टाइम भी मतलब हमारी लाइफ टाइम में कितने टोटल डेज होंगे। अगर हम 100 ईयर्स जीते हैं और एक ईयर में होते हैं 365 डेज, तो हमें 365 को क्या करना पड़ेगा, टोटल डेज निकालने के लिए, हमारी लाइफ के टोटल डेज निकालने के लिए हमें 365 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 365 को क्या कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 36,500 आ जाएगा। 36,500 डेज, यानी हम क्या करेंगे 36,500 डेज क्या करेंगे
लीव करेंगे, हम 36,500 डेज लीव करेंगे। और अगर हम एवरी डे टेस्ट ऑफ वैराइटीज, एवरी डे हम कितनी वैराइटीज टेस्ट कर सकते हैं? 3 वैराइटीज। तो हम 365 डेज में, तो हम 36,500 डेज में कितनी वैराइटीज टेस्ट कर पाएंगे? इन 36,500 डेज टेस्ट ऑफ वैराइटीज 3 इंटू 36,500। तो हम इससे को क्या करना पड़ेगा? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36500 को। 36500 को हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं 365 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा? 5 3 15, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। तो कितना आया? 1095 एंड 00 ये आया, यानी कि आया 1,09,500। यानी कि हमें कितनी वैराइटीज टेस्ट कर लेंगे? अगर हम डेली चावल की क्या खाते हैं? 3 वैराइटीज खाते हैं और हम कितने साल जीते हैं? 100 साल जीते हैं। तो हम चावल की कितनी वैराइटीज खा पाएंगे? 1,09,500 वैराइटीज खा पाएंगे, जो 1 लाख से क्या है? ज्यादा है। इट मींस हम क्या होंगे? वी एबल टू टेस्ट 1 लाख वैराइटीज ऑफ राइस इफ वी विल अलाइव फॉर 100 ईयर्स। अगर हम 100 ईयर्स जिएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? एबल हो पाएंगे टेस्ट करने में 1 लाख वैराइटीज ऑफ राइस। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे हमें क्या दिया हुआ है? चूज ए नंबर फॉर y, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज नंबर ऑफ द डेज इन y ईयर्स फॉर द y ऑफ योर चॉइस। आप क्या कीजिए? एक नंबर अपनी मर्जी से ले लीजिए y के लिए, और हाउ क्लोज टू 1 लाख इज नंबर ऑफ डेज इन y ईयर्स। y ईयर्स में वो नंबर ऑफ डेज जो आएंगे आपके, वो 1 लाख के कितने क्लोज है वो बताइए हमें। अगर मैं ले लूं y को, हम मान लेते हैं, हम y को ले लेते हैं 90, y को 90 ले लेते हैं। y क्या था हमारा? y वो ईयर्स थे ना हमारे, जितने साल हम जिएंगे। तो y को मैंने ले लिया 90, तो मैंने मान लिया हम 90 ईयर्स जिएंगे। तो 90 ईयर्स जिएंगे तो हम 90 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 365 को, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं ना, तो हमें 365 को 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमारी लाइफ टाइम के। तो 365 को जब मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 365 को 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर 10 एज इट इज लगा दूंगी। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 6 जा 54 और 4 58, 5 कैरी, 3 9 जा 27 और 5 32, यानी कि क्या आया? 32,850 आया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारी क्या आ गई? 32,850, जो क्या है? 1 लाख के क्लोज नहीं है, 1 लाख से बहुत क्या है? दूर है, 1 लाख से बहुत कम है। 32,850 जो है वो 1 लाख से बहुत कम है, इसलिए हम लिख देंगे कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ डेज है वो लेस देन है किससे? 1 लाख से। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम आते हैं फिगर इट आउट पे। हमारे आगे कुछ फिगर इट आउट दिए हुए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन पुट करके हैं हमसे, तो हम उसमें फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी 2011 के सेंसस, सेंसस क्या होता है? सेंसस हमारा होता है पॉपुलेशन को काउंट करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं सेंसस। ओके, तो पॉपुलेशन जो आई टाउन की वो कितनी आई? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 75 आई, चिंतामणि की पॉपुलेशन 75 आई। अब उसने पूछा हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75। अब 75,000 जो है वो कितना कम है 1 लाख से, तो 1 लाख से कितना कम है 75,000, ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें 1 लाख में से 75,000 माइनस करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 75,000 1 लाख से कितना कम है। तो हम क्या करते हैं? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 1 लाख माइनस 75,000, और जब 75,000 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और ऊपर यहाँ पे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? 10, क्योंकि 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो 10 बन जाएंगे। तो 10 बन जाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, और 10 ये क्या बन जाएंगे? ये 9 बन जाएंगे। 9 में से 7 गया 2, तो ये क्या आ जाएगा? 25,000, यानी कितना कम है? कितना लेस है? 75 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। जो 75,000 है वो 20,000 लेस है 1 लाख से। ओके, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन फिगर इट आउट का। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो कह रखा है जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है चिंतामणि की ईयर 2024 में वो है 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो कितना ज्यादा है 1 लाख से? 1,06,000। तो कैसे पता चलेगा? हम इसका क्या करेंगे? 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है 1 लाख से 1,06,000। तो हम क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं 1,06,000 में से 1 लाख माइनस, तो कर देते हैं 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 6 में 0 गया 6, एंड ये 0 0 था, तो ये 6,000। तो कितना ज्यादा है? 6,000 मोर, 6,000 मोर 1,06,000 is 6,000 more than the
1 लाख। ओके 1,06,000 है, वो 6,000 मोर देन है किससे? 1 लाख से। 1 लाख से कितना ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है। ओके 1,06,000 1 लाख से 6,000 ज्यादा है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब रीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। हमें बताना है कि चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है 2011 से लेके 2024 तक। तो 2011 में सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन थी हमारी? 75,000। और 2024 में कितनी पॉपुलेशन थी? 1,06,000। तो हमें कितनी ज्यादा है ये पता करने के लिए, कितनी बड़ी है इसमें पता करने के लिए हमें 2024 वाली पॉपुलेशन में से 2011 वाली पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी 2024 वाली पॉपुलेशन कितनी है? 2024 पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 1,06,000। और 2011 वाली पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 2011 वाली पॉपुलेशन है हमारी 75,000। तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कितनी ज्यादा है, कि कितने से इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगा जब हम उसमें से माइनस कर देंगे 24 वाली में से 11 वाली को, तो हमें पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। तो यहाँ 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, एंड यहाँ पे 6 में से 5 गई 1, और यहाँ पे 10 में से 7 गई 3, तो कितना आ गया? 31,000। तो कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में 2011 से लेकर 24 के बीच? 31,000 का इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। ओके तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स। गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स, कि लार्ज नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। आपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वो है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात में स्थित है। जो स्टैचू है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर्स है। इस स्टैचू की हाइट कितनी है? 180 मीटर्स। और ऐसे ही नीचे दे रखा है एक और एग्जांपल, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। कुंचिकल वाटरफॉल है कोई जो कर्नाटका में है, और सेट टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर। जो क्या है? बहता है कम से कम कितनी हाइट से? 450 मीटर की हाइट से बहता है, जो कर्नाटका में है कुंचिकल वाटरफॉल। अब आगे ये बोलता है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दिस मेजरमेंट आर। कई बार हमारे लिए क्या होता है कि इजी नहीं होता हमारे लिए बड़े बड़े मेजरमेंट्स को मेजर करना इजी नहीं होता, उसमें काफी डिफिकल्टीज आती है। तो बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज। लेकिन हम और भी अच्छे तरीके से इसके साइज का अनुमान लगा सकते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर। अगर हम इसको किसी ऐसी चीज से कंपेयर करें जिसके साथ हम पहले से ही फैमिलियर हैं, यानी कि जिस चीज को हम पहले से ही जिस चीज के बारे में हमें पता है उससे इसे कंपेयर करें, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। लेट अस सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखिए। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट में ये पिक्चर बनी हुई है, इसको देखिए, इसको देखिए इस पिक्चर को। राइट में ये पिक्चर बनी हुई है ना आपकी बुक में, ये रेड कलर की पिक्चर, ये क्या है? ये है सोमू। सोमू, इस पिक्चर को उन्होंने सोमू मान रखा है। हाय आई एम सोमू लिख भी रखा है, आई एम सोमू, मैं सोमू हूँ। यहाँ पे सोमू खड़ा है, ये किसी बिल्डिंग की पिक्चर है जिसमें सोमू खड़ा है यहाँ पे, और लिख रखा है हाय आई एम सोमू, मैं क्या हूँ? सोमू हूँ। तो जो सोमू की हाइट है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। जो सोमू की हाइट है वो 1 मीटर टॉल है। सोमू कितना लंबा है? 1 मीटर टॉल है सोमू। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। जो ये बिल्डिंग है ना जिसमें सोमू खड़ा है, इस बिल्डिंग में सोमू खड़ा है, अगर इसकी हाइट सोमू की हाइट के, इसकी हर एक फ्लोर की हाइट, एक फ्लोर की हाइट सोमू की हाइट का 4 टाइम्स हो, तो क्या अप्रोक्सीमेट हाइट होगी बिल्डिंग की? पूरी बिल्डिंग की कितनी अप्रोक्सीमेट हाइट होगी? तो हमें ये पता लगाना है कि अगर सोमू 1 मीटर का है और उसके हर एक फ्लोर की हाइट सोमू की हाइट की 4 गुना है, तो इस पूरी बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी होगी? ओके तो इसमें कितने फ्लोर है पहले तो हम ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 फ्लोर है इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है? 10 फ्लोर। अभी हमने काउंट किया कितने फ्लोर है इस बिल्डिंग में? 10 फ्लोर है। तो हमने 10 फ्लोर काउंट कर लिए। अब हम क्या लिखेंगे? नोटबुक में लिखते हैं कि सोमू कितना टॉल है। जो सोमू है वो कितना टॉल है? सोमू हाइट 1 मीटर। तो एक फ्लोर की हाइट कितनी होगी? 1 फ्लोर हाइट। 1 फ्लोर हाइट उसने बोल रखा है कितनी है? 1 फ्लोर हाइट है सोमू की हाइट का 4 टाइम्स। सोमू की हाइट का 4 टाइम्स का मतलब होता है कि 4 से उसकी मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 मीटर मल्टीप्लाई 4 होगा, यानी 1 फ्लोर की हाइट कितनी होगी? 4 मीटर। और बिल्डिंग में कितने फ्लोर है? पूरी बिल्डिंग में 10 फ्लोर। तो 10 फ्लोर की हाइट क्या हो जाएगी? 10 फ्लोर की हाइट हो जाएगी 4 × 10 40 मीटर। 4 × 10 40 मीटर हो जाएगी। इट मीन्स बिल्डिंग की हाइट कितनी है? बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 40 मीटर। बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 40 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई हमारी? 40 मीटर आ गई। अब हमारी बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट हाइट तो आ गई, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 मीटर। कितनी आई? 40 मीटर आई। अब हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उससे रिलेटेड हमें उसका आंसर करना है। 3 क्वेश्चन है हमारे, एक एक करके रीड करते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन पुट कर रखे हैं हमसे। तो नंबर 1 पे है विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? हाउ मच टॉलर? हाउ मच टॉलर? उसने क्या रखा है कि इनमें से कौन सा टॉलर है? एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये वाली बिल्डिंग जिसकी आपने हाइट निकाली है। बिल्डिंग की हाइट हमने कितनी निकाली है? 40 मीटर। और हमें स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी थी? ऊपर 180 मीटर दे रखी थी। इस स्टैचू में से और जिस बिल्डिंग की हाइट आपने 40 मीटर निकाली है, इसमें से कौन ज्यादा लंबा है? कौन ज्यादा लंबा होगा? वही ज्यादा लंबा होगा जिसकी क्या है? हाइट ज्यादा है मीटर्स में। तो हाइट किसकी ज्यादा हुई? 180 और 40 में से कौन सा
है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ा होगा। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ा होगा, हमने ये तो बता दिया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ा होगा, लेकिन उसने बोला है हाउ मच टॉलर, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना बड़ा होगा। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्डिंग से कितना बड़ा होगा ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट में से बिल्डिंग की हाइट क्या करनी पड़ेगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट में से बिल्डिंग की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। यानी हमें करना पड़ेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी माइनस बिल्डिंग्स हाइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट में से बिल्डिंग की हाइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है 180 मीटर और बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई हमारी 40 मीटर। तो 180 में से 40 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 40 लेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 0 में से 0 0, 18 में से 4 गया 14, तो कितना आ गया 140 मीटर। यानी कितना बड़ा है, 140 मीटर टॉल है। कितना टॉल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बिल्डिंग से 140 मीटर टॉल है। तो वो हम क्या कर देते हैं, 140 मीटर टॉल है तो 140 मीटर को यहाँ पे फिल कर देते हैं, 140 मीटर टॉल है। We can see that the height of Statue of Unity is close to 4 times the height of Somu buildings. अब वो कह रहा है कि हमने देखा कि जो हाइट है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो क्लोज है 4 टाइम्स के स्टैच्यू ऑफ 4 टाइम्स सोमू की बिल्डिंग है, जो सोमू की बिल्डिंग है उसकी हाइट के 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स के क्लोज है। तो सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है 40, सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है 40, और अगर हम उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 160, और 160 किसके क्लोज है, 160 किसके क्लोज है 180 के, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के क्या है क्लोज है। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच टॉलर इज दी कुंचिकल वाटरफॉल दैट सोमू बिल्डिंग्स। अब इसने क्या पूछ लिया कि कितना लंबा है जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से कितना लंबा है, यानी सोमू की बिल्डिंग से कितना बड़ा है। कुंचिकल वाटरफॉल सोमू की बिल्डिंग से कितना लंबा है, यानी हमें निकालना है सोमू की बिल्डिंग और कुंचिकल वाटरफॉल का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यानी हमें जो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है और सोमू की बिल्डिंग की हाइट है उनका डिफरेंस निकालना है, उनका क्या निकालना है डिफरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कुंचिकल वाटरफॉल की हमारे पास कितनी हाइट थी 450 मीटर्स, 450 मीटर्स थी ना हाइट। तो चलिए हम इसको नोटबुक में कर लेते हैं। कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट, कुंचिकल वाटरफॉल हाइट कितनी है 450 मीटर, और सोमूस बिल्डिंग हाइट, सोमूस बिल्डिंग हाइट, सोमू की बिल्डिंग की कितनी हाइट है 40 मीटर, 40 मीटर। तो कितना बड़ा होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसमें 0 में 0 का 0, 5 में से 4 गया 1 और 4 का 4, यानी 410 मीटर। कितना बड़ा है कुंचिकल वाटरफॉल, कितना बड़ा है सोमू की बिल्डिंग से 410 मीटर बड़ा है, 410 मीटर बड़ा है, 410 मीटर बड़ा है। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 410 मीटर। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। कितने फ्लोर लगेंगे, ऐसे कितने फ्लोर चाहिए हमें कि सोमू की बिल्डिंग है जो वो हाई हो जाए वाटरफॉल से, सोमू की बिल्डिंग है जो वो ऊंची दिखने लगे वाटरफॉल से। तो ऐसे हमें कितने फ्लोर बनाने पड़ेंगे सोमू की बिल्डिंग के कि उसकी जो बिल्डिंग है वो वाटरफॉल से हाई हो जाए। तो हमारे पास क्या था, वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 और सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है 40, सोमू की बिल्डिंग की हाइट है 40, सोमू की बिल्डिंग की हाइट है 40 और हमारी वाटरफॉल की हाइट है 450। तो ऐसे कितने फ्लोर्स लगेंगे, तो ऐसे कितने फ्लोर्स लगेंगे ये हमें जानने के लिए पहले एक फ्लोर की हाइट पता होना चाहिए। और एक फ्लोर की हाइट हमारी कितनी आई थी, सोमू की हाइट कितनी थी 1 मीटर टॉल, 1 मीटर टॉल थी, और ईच फ्लोर की हाइट उसने कितनी बताई थी 4 टाइम्स सोमू की हाइट से। यानी फ्लोर की हाइट हमारे पास कितनी है, एक फ्लोर की हाइट हमारे पास, एक फ्लोर की हाइट कितनी है, एक फ्लोर की हाइट है हमारे पास 4 मीटर, 1 फ्लोर हाइट 4 मीटर, 4 मीटर। और जो कुंचिकल वाटरफॉल है उसकी टोटल हाइट कितनी है, कुंचिकल वाटरफॉल हाइट 450 मीटर। तो हमें इसमें कितने फ्लोर बनाने पड़ेंगे ये हमें जानने के लिए क्या कर देंगे, 450 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 450 को 4 से डिवाइड कर देंगे। फ्लोर वी नीड कि हमें कितने फ्लोर्स की जरूरत होगी सोमू की बिल्डिंग में, 450 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 450 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 450 को 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 एंड फिर से 4 1 जा 4 और फिर उसके बाद 4 2 जा 8 एंड फिर उसके बाद 4 5 जा 20, पॉइंट लग के 4 5 जा 20, यानी कितना आएगा 112.5 आएगा, 112.5, 112.5। यानी अप्रोक्सीमेटली कितने फ्लोर्स चाहिए हमें, 112.5 को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 113 लिख सकते हैं ना, 113। यानी हमें अप्रोक्सीमेटली कितने फ्लोर चाहिए, कितने फ्लोर होनी चाहिए सोमू की बिल्डिंग के, कि सोमू की बिल्डिंग क्या हो जाए, ऊंची हो जाए वाटरफॉल से। तो उसके लिए सोमू को कितने फ्लोर्स चाहिए, तो सोमू की बिल्डिंग के उसके लिए कितने फ्लोर्स होने चाहिए 113 फ्लोर्स, कि वो वाटरफॉल से ऊंची हो जाएगी। अगर 113 फ्लोर्स हो जाएंगे सोमू की बिल्डिंग के तो सोमू की बिल्डिंग क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी वाटरफॉल से। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज है हमारा 4 नंबर पेज। तो 4 नंबर पेज पे चलते हैं हम। 4 नंबर पेज पे हम क्या दे रखा है, इस 1 लाख वेरी लार्ज नंबर, हमसे पूछ रखा है कि क्या 1 लाख एक वेरी लार्ज नंबर है। अब 1 लाख लार्ज नंबर है या नहीं, ये तो हमें, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम डिपेंड करता है कि हम उसे कितने बड़े नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, कि हमें उसे छोटे नंबर से कंपेयर कर रहे हैं या बड़े नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से पता लगेगा कि 1 लाख कितना लार्ज नंबर है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इशरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड हिज टू, इज ए 1 लाख बिग और स्मॉल।
इशरप्पा है जो अपने दोनों बच्चों रॉक्सी और इस्तू से पूछते हैं कि क्या 1 लाख बिग है या फिर स्मॉल है, तो रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज ए लार्ज नंबर। जो रॉक्सी है ना वो फील करती है कि 1 लाख है जो एक वो बहुत लार्ज नंबर है, क्योंकि हमारे पास जो वी हैड 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस दैट्स इज अ लॉट। हमारे पास 1 लाख वैरायटीज है चावल की जो क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। और सेकंड पॉइंट है लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 इयर्स दैट इज ए रियली लॉन्ग टाइम। वो कहती है कि लिविंग 1 लाख डेज, अगर हम 1 लाख डेज जिए तो इसका मतलब है कि हमें 274 इयर्स जीना पड़ेगा, और जो क्या है वास्तव में बहुत ज्यादा लंबा टाइम है 274 इयर्स। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू दी शोल्डर इन ए लाइन, अगर 1 लाख पीपल एक लाइन में खड़े हो जाएं, कंधे में कंधा डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं एक लाइन में, तो दे वुड स्ट्रेच as far as 38 किलोमीटर्स। तो वो कितनी लंबी लाइन बनेगी 38 किलोमीटर्स जितनी लंबी लाइन बन जाएगी वो, जो बहुत ज्यादा है। तो रॉक्सी ने ये फील किया 1 लाख के बारे में कि 1 लाख एक लार्ज नंबर है ये सोच के। अब इस्तू हाउएवर थिंक्स इट इज नॉट दैट बिग। इस्तू सोचता है, वहीं पे इस्तू क्या सोचता है, इस्तू सोचता है कि ये कोई ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल इन ए सच ए स्मॉल एरिया। कि वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में उसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। उस स्टेडियम में क्या हो सकता है 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो 1 लाख पीपल इन ए सच स्मॉल एरिया, तो जब 1 लाख पीपल इतने छोटे से एरिया में आ सकते हैं तो 1 लाख कैसे इतना बड़ा नंबर हो सकता है। और सेकंड पॉइंट वो कहता है अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। जो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस होते हैं उनके सर पर 80,000 से 1,20,000 के बीच बाल होते हैं। इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन ए सच ए टीनी स्पेस। तो इमेजिन कीजिए कि 1 लाख हेयर्स इतने छोटे से स्पेस में, हमारा सिर तो छोटा सा होता है, तो इतने छोटे से स्पेस में कैसे फिट हो जाते हैं 1 लाख हेयर्स। तो इस अकॉर्डिंग 1 लाख इतना भी बड़ा नंबर नहीं है। और थर्ड पॉइंट वो कहते हैं कि आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीशीज ऑफ फिश वेयर ए फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली। कि मैंने ये भी सुना है कि फिश की कुछ स्पीशीज है जिसमें एक फीमेल फिश होती है वो आराम से कंफर्टेबली क्या कर सकती है, एक बार में कितने अंडे दे सकती है 1 लाख से ज्यादा अंडे दे सकती है एक बार में। सम इवन ले 10 ऑफ lakhs ऑफ एग्स एट ए टाइम, और उसमें से कुछ तो ऐसी है जो एक बार में 10 लाख से ज्यादा अंडे दे सकती है। तो वो सोचता है कि वो इतना भी बड़ा नंबर नहीं है इस हिसाब से, जब एक फिश आराम से एक बार में इतने अंडे दे सकती है तो वो इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। हाउ डू यू व्यू ए लाख, इज ए लाख बिग और स्मॉल। आप लाख को कैसे देखते हैं, लाख छोटा नंबर है या बड़ा नंबर के रूप में देखते हैं, आप लाख को किस रूप में देखते हैं। हम लाख को उस बेसिस पे देखते हैं, देखिए हम लाख को देखेंगे उस बेसिस पे कि लाख का कंपैरिजन किससे हो रहा है। लाख का कंपैरिजन अगर छोटे नंबर से हो रहा है, जैसे कि राइस की वैरायटी से हो रहा है, जैसे कि रॉक्सी ने कहा कि राइस की वैरायटी से अगर हम उसे देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर है, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम जितने टाइम लिव कर पाएंगे, जितने टाइम हम जी पाएंगे उस अकॉर्डिंग देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम इस्तू के अकॉर्डिंग देखें, इस्तू के अकॉर्डिंग अगर हम उसको उससे भी बड़े नंबर से कंपेयर करें, करोड़ नंबर से, 10 लाख नंबर से, जैसे कि फिश के केस में उसने 10 लाख से कंपेयर किया लाख को, तो उस केस में क्या होगा, लाख छोटा निकलेगा। अगर हम उसको क्या करते हैं, ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि लाख छोटा है या बड़ा है। ओके, हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। तो इसमें क्या करते आता है कि वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प इन रीडिंग द नंबर्स इजीली। वो कह रहा है कि हमने 5 डिजिट्स के नंबर्स है उनको कॉमास का यूज करके इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सीख लिया है पहले ही, और जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है कॉमास का यूज करके हमें उन्हें इजीली रीड करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। वी यूज ए कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस एंड द 1 लाख प्लेस एज हैव यू सीन जस्ट बिफोर 1 लाख। जैसा आपने 1 लाख में देखा, हम क्या करते हैं, हम कॉमा यूज करते हैं 10,000 प्लेस के बिटवीन और 1 लाख प्लेस के बिटवीन हम कॉमास यूज करते हैं। जैसे हमारे इंडियन प्लेस सिस्टम में कैसे आते हैं कॉमास, पहले 3 के बाद कॉमास आते हैं, फिर 2 के बाद कॉमास आते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक नंबर नेम दिया हुआ है, द नंबर नेम ऑफ 12,78,830। तो ये नंबर क्या है, जो 12,78,830, इसका नंबर नेम देखो यहाँ पे लिख के बताया 12,78,830। तो हमें नंबर लिख के बताया है, ये हमने किसकी हेल्प से पढ़ पाए, हम इस नंबर नेम को कॉमास की हेल्प से। ऐसे ही फिर है 1575 एंड 000। इसको हम वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 15,75,000 15,75,000 पढ़ेंगे हम इसको। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 15,75,000। अब हमें नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। कुछ नंबर दिए गए हैं, ये A, B, C और D 4 नंबर दिए गए हैं, हमें इन्हें क्या लिखना है, वर्ड्स पे लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए हम नोटबुक पे चलते हैं और लिखते हैं इनको। तो यहाँ पे हमें नोटबुक में 4 नंबर्स को लिखना है। तो पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ, इस नंबर को पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस नंबर को क्या लिखा जाएगा। इस नंबर को लिखा जाएगा 3,06,000 लिखा जाएगा ये वाले नंबर को। फिर आते हैं हम B वाले नंबर पे, B वाले नंबर को क्या लिखा जाएगा 5,04,085 लिखा जाएगा B वाले नंबर को। और C वाले नंबर को क्या लिखा जाएगा 27,30,000 लिखा जाएगा, 27,30,000 लिखा जाएगा। और D वाले नंबर को क्या लिखा जाएगा, D वाले नंबर को लिखा जाएगा 70,53,138 लिखा जाएगा। ओके, तो ऐसे लिखा जाएगा इनको, इसको लिखा जाएगा 3,06,000। मैं अब आपको नोटबुक में भी लिख के दिखा देती हूँ। तो हम लिखेंगे इसको 3,06,000
ऐसे लिखेंगे हम इसको वर्ड्स पे 3,06,000 और इसको लिखेंगे 5,04,000 85 और इसको लिखेंगे 27 लाख 30,000 और इसको क्या लिखेंगे 70,53,138 138 तो ऐसे लिखेंगे इन नंबर्स को। अब हम चलते हैं आगे बुक के पार्ट पे। बुक में हमने पेज नंबर 4 तो कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। देखते हैं क्या है आगे। आगे है राइट द कोरोस्पोंडिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या दे रखे हैं, पहले तो हमें क्या दे रखे थे, पहले हमें दे रखे थे नंबर्स और उनको हमें क्या लिखना था, वर्ड्स में लिखना था। अब हमें वर्ड्स में दे रखा है नंबर्स को और उन्हें हमें क्या लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें ए पार्ट 1,23,456। तो क्या दे रखा है 1,23,456। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉमर्स लगा के दिखाने हैं हमें इसमें। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम इसको लिखेंगे ऐसे 1,23,456। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया कॉमर्स लगा के। देखिए 1 लाख के बाद कॉमर्स लगता है 1 लाख, फिर उसके बाद 23,000, फिर 1000 का कॉमर्स लगेगा, फिर उसके बाद आएगा 456। ओके, तो हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 1,23,456। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट है इसका 4,07,704। बी पार्ट क्या है 4,07,704। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 4,07,704। इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बन गया 4,07,704। ओके, अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है बुक में, सी पार्ट है हमारा 50,05,050। क्या है 50,05,050। तो इसको कैसे लिखेंगे 50,05,050। इसको हम लिखेंगे ऐसे 50,05,050। इस तरह से लिख देंगे इसको, ठीक है। अब डी पार्ट देखते हैं हम बुक में। डी पार्ट हमारा क्या है, डी पार्ट है हमारा 10,02,35। 10,02,35। तो क्या है हमारा 10,02,35 235 है 10,02,35। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 10 उसके बाद 2 जीरो और फिर कॉमा, फिर उसके बाद 235। तो 10,02,35। ओके, तो आपका ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। आगे का हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।